Hello everyone, this side Siavadeep Singh, and this video is a must for any person whose turnover is between 5 crores to 100 crores and बाकी उनके लिए भी important है as a information. But basically ये जो बीच का ब्रैकेट है 5 करोड़ से 100 करोड़ का basically MSMEs जो इसमें कवर होती है, तो ये चीज़ काफ़ी लोग फॉलो नहीं कर रहे एंड I am practicing this thing from last 5 years since the inception of GST. प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है कि 3B जो हमारी रिटर्न है, बेशक आउटवर्ड की है बेशक इनवर्ड की है, उसमें इनवॉइस वाइज फिगर नहीं जाती. आउटवर्ड को हमें लिंक करना होता है GSTR 1 से और इनवर्ड को हमें लिंक करना पड़ता है पहले 2A से और आजकल 2B से. अब उनमें काफी डिफरेंसेस आते हैं. तो एक हफ्ते पहले एक फॉर्म रिलीज करा गया, एक एडवाइजरी दी गई बाय द GSTN कि एक फॉर्म आएगा DRC 01B जो बात करेगा डिफरेंस इन GSTR 3B एंड डिफरेंस इन GSTR 1 की. एग्जाम्पल लेके समझाता हूं. मान लो आपकी GSTR 1 की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है 100 रुपए और 3B की आप जब 3B भर रहे हैं तो आप आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी डाल रहे हो 80 रुपए. 20 रुपए का डिफरेंस आप कोई क्रेडिट नोट की वजह से एडजस्ट कर रहे हो जो कि हो नहीं रहा था, क्योंकि 3B में एक प्रॉब्लम आ रही थी आप सबको कि 3B नेगेटिव फिगर्स नहीं ले रहा था और क्रेडिट नोट GSTR 1 में नेगेटिव में जा रहा था. तो इसलिए आपने उस वक्त 0 भर दिया और 20 रुपए को आपने तब एडजस्ट करा जब आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी बनी. तो उस 20 रुपए की एडजस्टमेंट अब आज आप करना चाह रहे हो. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. तो आज आप जैसी 20 रुपए की एडजस्टमेंट करोगे तो आपकी जब रिटर्न फाइल होगी तो 100 रुपए पे रिटर्न फाइल होगी 1 की और 80 रुपए की होगी 3B की. 20 रुपए का डिफरेंस ऑटोमेटिक आपको एक नोटिस आएगा इन दी फॉर्म DRC 01B में कि ये 20 रुपए का डिफरेंस है आपका. अब डिफरेंस होना इज टोटली ओके बट नॉट रिप्लाइंग टू द नोटिस, आप कंप्लाइंस पूरी नहीं कर रहे, इज नॉट ओके. अब आपको इस 20 रुपए को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इनवॉइस वाइज एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये 20 रुपए का रीजन इस वजह से था. और अगर आप रिप्लाई नहीं करते विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम तो एक ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट होगा अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एंड देन द गवर्नमेंट विल इशू दिस नोटिस टू यू. फिर इसको अलग फाइट करना पड़ेगा, इसके लिए अलग लिटिगेशन रहेगी. सिमिलरली कल 50th GST काउंसिल मीटिंग में इन्होंने DRC 01C लाया जो कि बहुत एक्सपेक्टेड था कि B आउटवर्ड का है तो DRC 01C इनवर्ड का होगा. इनवर्ड में क्या बात करते हैं 3B वर्सेस 2B की. जो आपने इनपुट लिया, फॉर एग्जाम्पल अब आपने इनपुट लिया 80 रुपए का और 2B में आपका इनपुट रिफ्लेक्ट हो रहा है 70 रुपए. आपका कुछ पिछले साल का इनपुट था जो कि आप अब ले रहे हो, 22-23 का इनपुट आप अब ले रहे हो, बाय लॉ आप ले सकते हो. तो फिर से पोर्टल क्या करेगा, वो कहेगा देयर हैज बीन अ डिफरेंस विद 2B, आपने 2B से ज्यादा लिया, इसको आप एक्सप्लेन करो और इसकी आप रिटर्न फाइल इसकी आप नोटिस का रिप्लाई फाइल करो. तो ये एक न्यू चीज आने जा रही है GST में एंड इट विल किक स्टार्ट फ्रॉम जुलाई रिटर्न ओनली. 1 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा. जब अब जुलाई की रिटर्न चली जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिकली नोटिस आना शुरू हो जाएगा करंट में, नॉट पहले में. तो करंट में कोई भी आपका डिफरेंस होगा 3B1 का तो DRC 01B में आ जाएगा और 3B 2B का डिफरेंस होगा इनपुट में तो DRC 01C का नोटिस आ जाएगा. इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि हमें एज अ टैक्स पेयर, हमें एज अ प्रोफेशनल अपने क्लाइंट्स की जो भी हम GST रिटर्न भरते हैं उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल रिकंसिलिएशन होनी चाहिए. मेजर दिक्कत ये DRC 01C में आएगी, इनपुट में आएगी कि इनपुट आपका था नहीं एज पर 2B और आपने ले लिया. काफी केसेस में होता है कि पहले नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था, बाद में रिफ्लेक्ट करा, तो आप एक स्मॉल सी रिको बना के ले लेते हैं. बट अब जब नोटिस आएगा तो आपको इनवॉइस वाइज उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी हाथों हाथ एंड इन जस्टिफिकेशन आपको जो देनी पड़ेगी ऑनलाइन रिप्लाई करके देनी पड़ेगी DRC 01C में. सो दिस कंप्लाइंस हैज बीन मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अब ये कंप्लाइंस करनी जरूरी रहेगी. तो होप दिस वीडियो हेल्प्स. थैंक यू सो मच.